मजबूत लड़ने वाले जो भी प्रत्याशी होंगे, जो जीत सकते हैं, जनता के बीच में जिनकी अच्छी छवि है, ऐसे लोगों को पार्टी चुनाव लड़ाएगी। वो कोई भी हो सकता है। संविधान बचाना, संविधान कैसे खतरे में आया? संविधान कैसे खतरे में आया? 2013 में जब ये सरकार बनी है तब से आप लगातार देख लीजिए, कभी देश का प्रधानमंत्री बोली लगाता है क्या? आपके बिहार में चुनाव में आए थे, पिछले चुनाव में ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री भाषण दिया था क्या? 75,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ रुपए दूं, फिर 125,000 करोड़ रुपए तक गए थे और अभी तक 75,000 करोड़ रुपए भी नहीं आया। कहाँ गया वो पैसा? या तो नीतीश कुमार जी खा गए, घोटाला कर गए, या तो मोदी जी खा गए। तो इस तरह से कभी हुआ है क्या? ऐसे पूरे देश में कर रहे हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे, काला धन लाएंगे। आया क्या? कुछ दिखाई दिया? आपको मिला हो तो पता नहीं। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, सब बोला था कि नहीं बोला था? कुछ हुआ क्या? तो इनसे सवाल करिए ना। झूठ तो वो बोलते हैं। इसलिए देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा अगर झूठा हो जाए, जिसको पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी है, चुनाव होता है, पक्ष विपक्ष होता है, पर जब सरकार बन जाती है तो उसको पूरे देश को देखना होता है। देश हमारा संविधान से चलता है। आज हमारा संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ झूठ बोलने वाले, गांधी जी की हत्या करने वाले, उस विचारधारा के लोग आज सभी हमारे, चाहे विश्वविद्यालय हो, वहाँ चांसलर बन के बैठे हैं, जब वाइस चांसलर बन के बैठे हैं। निर्वाचन आयोग का देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयोग क्या निष्पक्षता से काम कर रहे हैं? तो क्यों संविधान खतरे में नहीं है? अगर हमारा वोट चोरी हो जाए, एक व्यक्ति को अगर वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिले, वोट अगर निष्पक्ष पड़ेगा तो कोई भी पार्टी का, किसी भी दल की सरकार बने, नेता तभी उसके दरवाजे पे जाएगा, चाहे वो पंच का चुनाव लड़ने वाला हो, चाहे विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने वाला हो। अगर निष्पक्षता से चुनाव नहीं होगा तो कोई भी जनता की सुनवाई नहीं करेगा। भाई, आज हमारे पत्रकार साथी सुरक्षित हैं क्या? यूट्यूबर क्यों इतने घूम रहे हैं? कोई दिख रहा है क्या बड़ा चैनल वाला? क्योंकि अगर सही बोलेगा, सही दिखाएगा तो उसको भी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं। कई लोग छोड़ के नहीं गए आपके, तो संविधान खतरे में नहीं है। सर, सीट बंटवारे को लेकर के देरी में जो अभी है, तो क्या बात हो गई? नहीं यार, हो जाएगा, जारी हो जाएगा यार, ये कोई विषय नहीं है। सीट जारी, अरे जारी हो जाएगा ना। 17 तारीख लास्ट डेट है, नॉमिनेशन हो जाएगा।